नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वॉइस ऑफ रोली के हाउ टू बिकम एन अमेजिंग सिंगर सीरीज में। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये किया था कि अपने गले को स्मूथ कैसे करना है और गले का स्मूथ होना ज़रूरी क्यों है और किस तरह से होता है। तो उसमें हमने ये सीखा था कि हमें कुछ रियाज हैं जो बिल्कुल रेगुलरली करने हैं और उससे 15 दिन से 1 महीने के अंदर हमारे गले में बिल्कुल मिरेकुलस चेंज आएंगे और हमारी सिंगिंग में बिल्कुल मिरेकुलस चेंज आएंगे। तो अलंकार क्या होते हैं? अलंकार ये होते हैं कि हम सा से लेके सा तक, मध्य सप्तक के सा से लेके और तार सप्तक के सा तक कुछ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, सा रे ग म ग म प ध, इस तरह से करके, जिससे कि बार बार आरोह चढ़ने का और उतरने के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसको जल्दी जल्दी गाते हैं तो हमारा गला बार बार चढ़ेगा। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। तो बार बार चढ़ने उतरने से हमारा गला जो है फ्लेक्सिबल, वर्साटाइल होता चला जाएगा। तो चाहे हम क्लासिकल सॉन्ग्स गा रहे हों, चाहे हम नॉन क्लासिकल सॉन्ग्स गा रहे हों, लेकिन सारे गानों का जो रेंज होता है वो इसी तरह चलता है, सा से लेके सा के बीच में और थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो हमें अपने गले की इस रेंज को सही करना है और कोई भी गाना गाने के लिए हमारे गले की इस रेंज को सही करने में ये सारे अलंकार ही हेल्पफुल होते हैं। तो इसको आपको एक हारमोनियम या कैसियो कीबोर्ड की मदद से करना है। उसका जो स्वर आएगा उसके स्वर से आपको अपना स्वर मिलाना है। आपका स्वर अलग सुनाई दे और इंस्ट्रूमेंट का स्वर अलग सुनाई दे, ऐसा नहीं होना है। आपको देखना है, हर नोट को देखिए। जैसे अभी मैं सा प्रेस कर रही हूं, सा, ऐसी आवाज आनी चाहिए जैसे दो लोग मिलकर गा रहे हो। अब अगर मैं ये करती हूं सा, ये कहीं जा रहा है, मेरी आवाज कहीं जा रही है। या फिर तो इस तरह से हमें अपनी आवाज को मैच करना है। तो इससे आवाज मैच हो रही है तो हम ये स्केल ले सकते हैं। उसके आगे हम देखेंगे अपनी आवाज जिस पे आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगे, जिस सा पे आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबली गा ले रहे हैं, अपने गले को स्ट्रेस नहीं देना पड़ रहा है कि सा बहुत ऊंचा खींचना पड़े या सा बहुत नीचा लेना पड़े। आप जिस सप्तक पे, जिस पिच पे कंफर्टेबल हैं उसी पिच पर गाइए। उतार चढ़ाव करते करते धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपकी पिच बढ़ती जा रही है और आप खुद ही सप्तक को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अगर सप्तक आपको नहीं समझ में आ रहे हो तो सप्तक के लिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन टू सप्तक चैप्टर दिया है, वो देखिएगा, वो सीखिएगा। और कोई भी चीज अगर आप पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए या फिर voiceofroli@gmail.com पर मेल करिए। तो मैं आपको कुछ सेट ऑफ अलंकार करा रही हूँ जो आप कर सकते हैं अपने गले को स्मूथ बनाने के लिए, अपनी पिच को हाई करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप यही अलंकार करें, आप और भी अपने से भी अलंकार कुछ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिर्फ होना यह है कि अपने गले को बार बार सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा इस तरह करके चढ़ाना है और उतारना है। और जितनी स्पीड में हो सके, शुरुआत में ही स्पीड लेने की कोशिश मत करिए, नहीं हो पाता है। एक बार जब आपकी फिंगर सेट हो जाए इंस्ट्रूमेंट पर और आपको गाना आ जाए, नोट्स के स्वर को समझना आ जाए, सुन के समझना आ जाए, तब आप अपने आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी। आपको करने की कुछ भी फोर्स पुश करके करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हर चीज होती चली जाएगी। बस आपको रेगुलरली रियाज करना है और कुछ नहीं करना है। तो शुरू करते हैं हम अपने अलंकार से। मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक के सा तक बिना बीट के, बिना ताल के प्रैक्टिस करिए। फिर आगे जब हम ताल भी पढ़ लेंगे, 1-2 क्लास के बाद ही हम ताल भी पढ़ लेंगे, तब आप ताल के साथ प्रैक्टिस करिएगा। तब आपको समझ में आएगा जो गाने होते हैं वो ताल पे कैसे सेट किए जाते हैं। बट स्टार्टिंग में जरूरी है कि आपको अलंकार गाना और बजाना आ जाए, इजीली गाना आ जाए। तो अभी हम पहले बिना ताल के ही कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो शुरू करते हैं हम अपने अलंकार से। सा रे म ग प म ग प नि ध सा, सा रे प ग म प ग म रे ग सा, सा म रे प ग ध म नि प सा, सा प रि म ध ग प रे म सा, सा
यही चीज हमें आकार में करनी है। तो शुरू करते हैं हम आकार में। सेट ऑफ सरगम है। अब शुरू करते हैं हम दूसरा अलंकार। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा रे रे सा सा रे रे गा गा पा पा मा मा गा गा रे रे सा रे रे गा 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 मा 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 पा 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 धा गा गा रे 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 सा रे 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 धा गा गा पा पा मा 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 गा 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 रे 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 सा रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा गा 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 रे 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 सा रे 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 धा गा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा। इसको भी आप आकार में करेंगे जैसे मैंने बताया था। एक मैं करके दिखाती हूँ, बाकी आप खुद से करिएगा। ये एक सेट ऑफ अलंकार हुआ। आगे ऐसे बहुत से सेट ऑफ अलंकार आप खुद से भी बना सकते हैं या आप नेट पे भी देख सकते हैं। अलंकार के सेट्स होते हैं। जितने ज़्यादा आप अलंकार प्रैक्टिस करेंगे, पहले सरगम में और आकार में, अगर टाइम ज़्यादा कम है तो आप सरगम में एक बार करके आकार में ही ज़्यादा बार किया और गला पता चलना चाहिए, फ्लैट नहीं आना है। सा रे ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा, ऐसे नहीं आना है, पता चले। हाथ से स्टेयर्स बनाइए और गले को ऐसे करिए जैसे स्टेयर्स चल रहा हो, बट गले का चढ़ना उतरना पता चलना चाहिए। इसीलिए इस तरह से बनता है सा सा कि एकदम से पहले सा से आखिरी सा पे, यहाँ से गला आपका सीधे यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से सीधे यहाँ आ रहा है। हर तरह के कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं कि गला यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे जाए, ऊपर नीचे करके बिल्कुल खुल जाएगा आपका गला, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, जैसे बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगा। और इसको लेकिन रेगुलर करना है। 4 सरगम 5 सरगम 5 अलंकार जितने भी आप कर सकते हैं करिए, आकार में करिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो सरगम में एक बार करके आकार में ही ज़्यादातर करिए। पहले स्लो स्पीड में करिए, बाद में स्पीड को फास्ट करते जाइए। पहले बिना ताल के करिए। जब आपका हाथ इंस्ट्रूमेंट पर फिंगर सेट हो जाए, गला सेट हो जाए, आपको अपनी पिच पता चल जाए, गा करके नोट से मिलाइए सा या कौन सा सा आपके गले के साथ जा रहा है ये देखिए, वहां से अपनी सिंगिंग शुरू करिए और करके इस तरह से गाइए और गा करके अपने गले को बिल्कुल स्मूथ बनाइए। सरगम जो मैंने अलंकार आपको बताए हैं, जरूरी नहीं है कि वही अलंकार करें, वो भी इसी तरह से बनाए गए हैं ताकि आपका गला खुले। जो भी अलंकार बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि आपका गला खुले, पिच बढ़ती चली जाए, आपका रियाज होता रहे। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी ये है, 2-3 बातें जरूरी है। सबसे पहली बात ये जरूरी है कि गले का उतरना चढ़ना पता चले, फ्लैट ना करिए। दूसरी बात कि जब भी आप सा गा मा पा धा या आकार में कर रहे हैं, 2 फिंगर माउथ ओपन, गैप रहे और उसको रियाज को रेगुलर करें, रेगुलर छोड़ना नहीं है। तो 1 महीने के अंदर आपका गला खुल जाएगा और आपके अंदर एक बिल्कुल चेंज्ड सिंगिंग दिखाई देगी।
तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम कुछ और टिप्स सीखेंगे अपनी सिंगिंग को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन आपको करते क्या रहना है, मेरी क्लासेस के साथ साथ आपको क्या करना है, जो मैंने सबसे पहले क्लास में आपको बताया था, हाउ टू हैव अ गुड थ्रो ऑफ वॉइस, उसमें मैंने आपको जो रियाज बताए थे अपने गले की वॉइस की थ्रो को बढ़ाने के लिए कि आप धीरे से भी बोलें तो आपकी आवाज़ में एक गूंज आएगा, एक बेस आएगा, वो करना है आपको। उसके बाद आपको सा को सही से सीखना है, वो मैंने अपने ईजीएस्ट एंड फनीएस्ट वे टू लर्न सा में बताया हुआ है, उससे आप सा सही से निकालना सीखिए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि सा को षडज कहते हैं, षडज मीन्स, षड मीन्स 6 और ज मीन्स जन्मा, 6 चीजों के कॉम्बिनेशन मिला करके जो हम आवाज निकालते हैं वो होती है हमारी सा। और जब हम सा सही से निकालना सीख जाते हैं तो रे गा मा पा धा नी इसी सा में से निकलते हैं, क्योंकि सा में जो है हम अपने हृदय से लेकर के फिर कंठ, हृदय, कंठ, जीभ, तालु, दांत और नाक, इन 6 चीजों को यूज करके जो हम आवाज निकालेंगे वो सही आवाज सा की होगी। और वो सही निकल रही आवाज की नहीं, वो पता करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप इसके नोट से, ये जो सा है सा, इससे मैच करें। अगर सा ये नहीं सही है, सा ये भी नहीं सही है, बिल्कुल इस पे जाना चाहिए, सा। आंखें बंद करके सुने कि ये बिल्कुल साथ में ऐसा लग रहा है कि 2 लोग गा रहे हैं, वो सा सही निकलेगा। और सा आप जरूर देखिए वो जिसमें मैंने सिखाया है कि सा कैसे निकालना है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया है कि सा सब जब आपको निकालने आ गया, सही से गाने आ गया, तो आपको सारे गा मा पा धा नी सा पूरा कैसे गाना है। जब आपने एक बार ये सारे गा मा पा धा नी सा सही से गाना सीख लिया, उसके बाद मैंने आपको मंद्र सप्तक के पा से लेके तार सप्तक के माँ का एक रियाज बताया है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये सीखने के लिए कि आपका स्वर सही जा रहा है या नहीं, कहीं भटक तो नहीं रहा है, उसको आप करिए। वो जो प से म तक का मैंने बताया है आपको, हाउ टू हैव स्मूथ सिंगिंग में शायद बताया है मैंने, तो उसमें वो आपको हेल्प करेगा। उसको आपको धीरे धीरे करना है, स्लोली, बिल्कुल स्लोली लेकर के चलना है। एक एक उसको सुनना है और समझना है। जैसे ऐसे सुनते हुए जाना है कि आपका गला उस पर बैठ रहा है कि नहीं। अगर आवाज नहीं आ रही है तो अपनी आवाज को ऊपर नीचे करके उससे मैच कराइए। मैच कराते कराते एक समय ऐसा आएगा जब आप आंख बंद करके आराम से गा लेंगे, उस पर टाइम स्पेंड करके एक नोट पर बढ़ेंगे आप, जो मैंने पा से लेके माँ तक का बताया है। उसको सुनकर आपने जब समझ लिया तो जब आप अलंकार को करेंगे वो आपको रेगुलरली करना है। और जब आप अलंकार को करेंगे तो अलंकार में आपको स्पीड को फास्ट करना है। प से लेके म तक का हमारा जो है वो हर सप्तक के, हर ऑक्टेव के नोट को, के स्वर को सुनकर समझने के लिए है, वो अलग चीज है। और ये जो हमारे अलंकार है जिसको हम कर रहे हैं अभी, वो हमारे गले को वर्साटाइल बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, गला खोलने के लिए, कहते हैं ना खुल कर गाओ, तो उसके लिए है कि जब आपने ये रियाज कर लिया तो आप आवाज दबाकर भी गाना चाहेंगे तो आप दबा नहीं पाएंगे। तो ये करते रहिए। कुछ अगर क्वेरी हो, कुछ परेशानी हो, वो आप कमेंट सेक्शन पर लिखकर पूछ सकते हैं, voiceofroli@gmail.com पर लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज वॉइस ऑफ रोली पर लिख सकते हैं। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, रियाज करते रहिए, गाते रहिए, बजाते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।